सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रभो निर्वाणममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रतरण प्रभूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुखद विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पररूप जिनने आत्मा पर जाना पररूप। श्लोक पाठ हम रहने देते हैं। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अंतरात्मा किस तरह से अंतरात्मा हुआ और अब वो अंतरात्मा होने के बाद में अपनी पूर्व दशा का विचार कर रहा है कि पहले मैं क्या मानता था, पहले मेरी क्या अवस्था थी और अंतरात्मा होने के बाद में अब क्या चेंजेस आए, ऐसा वो विचार कर रहा है। उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। अपना श्लोक नंबर 21 तक हुआ था। 21 में उस मान्यता को बताया था कि जैसे फूट में वो जो बजूका भी बोलते हैं, बिजूका भी बोलते हैं, स्थाणु भी बोलते हैं, फूट भी बोलते हैं, उसमें जीव को, मनुष्यों को या पशुओं को मनुष्य की भ्रांति हो जाती है कि मनुष्य वास्तव में मनुष्य होता नहीं है। वैसे ही इस शरीर में जीव पने की भ्रांति हमको हो रही है। वास्तव में वहां जीव है नहीं शरीर में, लेकिन लगता क्या है, यही मैं हूँ। और ये मतलब बहुत ही फूट फूट के भरी है, कितना ही बोले कितना ही करें, लेकिन जरा सी भी तकलीफ होती है, थोड़ी सी भी है, तो वो बस वो शरीर में ही अपनापन जमा हुआ है। जरा सा वो बुखार से पहले मान लो बदन टूटता है, सर दर्द हो रहा है, कितनी अपन बातें करो तो गिरू पड़ो हालत, मतलब वो शरीर, क्योंकि शरीर में ही अपनापन है, तो वो शरीर में मैं पने की मान्यता है, तो उसके मतलब वो बाहर में होगा भी। अगर शरीर में तकलीफ है, बुखार हो रहा है, बदन दुख रहा है, तो होगा भी वो, लेकिन फिर भी वो दुख का कारण ये है कि ये मैं हूँ, ऐसी जो मान्यता है। तो ये पहले ये शरीर में अपने पने की मान्यता थी। और जैसे ये भूत के समान, मतलब ये इस तरह से मेरी उन्मत्त के समान ये मेरी चेष्टा थी, ये अंतरात्मा विचार कर रहा है। अब वर्तमान में आत्मा का ज्ञान होने पर अब मेरी दशा कैसी हो गई है, वो अंतरात्मा विचार कर रहा है कि अब मेरी दशा कैसी हो गई है, ये वो
विचार कर रहा है। श्लोक नंबर 22 है, पेज नंबर क्या है? 51। 51 नंबर का पेज है, 51, और श्लोक नंबर 22 है। यथा शौचेष्टते स्थाणो निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः। यथा शौचेष्टते स्थाणो निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः। अभी आप इधर आ जाओ, शक्ल शक्ल नहीं दिखेगी, मतलब अच्छा, ना। तो फिर यहाँ यहाँ आ जाओ। नहीं, बुक इसमें से शेयर कर दिया। यथा यानी जिस प्रकार से, असौ चेष्टते, असौ मतलब इसको, जिसको, चेष्टते यानी चेष्टा करता है, स्थाणु यानी स्थाणु कूट में, निवृत्ते, निवृत्ते यानी उससे निकल गया है, मुक्त हो गया है, दूर हो गया है। पुरुष आग्रहे, पुरुष का आग्रह है, यानी जिसको स्थाणु में पुरुष पने का आग्रह, पुरुष पने की जो मान्यता है, वो उससे जो निवृत्त हो गया है, वो जो निकल गई है, ऐसी मान्यता निकल गई है। तथा चेष्टोस्मि, उसी प्रकार चेष्टा यानी वो जो प्रवृत्ति है, अस्मि यानी मेरी या मैं, देहादो शरीर आदि में, विनिवृत्त उससे मुक्त हो गया हूँ, रहित हो गया हूँ। आत्म विभ्रम, आत्मपने का जो विपरीत मान्यता, विभ्रम जो मुझे था, वो निकल गया है। जिस प्रकार से जब उस स्थाणु में, ठूठ में ये मनुष्य है, ऐसी बुद्धि जिसकी निकल गई है तो उसकी मान्यता सही हो गई है। ऐसी ही अब मेरी मान्यता कैसी हो गई है? सही हो गई है कि शरीर आदि में जो आत्मपने की मान्यता थी, ये अब मेरी मान्यता दूर हो गई है। ये कौन विचार कर रहा है? अंतरात्मा। अंतरात्मा ये विचार कर रहा है कि पहले तो मैं ऐसा मानता था जैसे कि लोग ठूठ को मनुष्य मानते थे, ऐसी मेरी पागलपन की चेष्टा। हंसी नहीं आती कभी कभी अपने को भी, अपनी पुरानी कोई बात हो, बचपन में अपन कुछ मानते हो तो याद करके ऐसी बात। पढ़ने से पहले और अभी के विचारों में ही लगता है कि हम हाँ, तो हंसी आती है कि अरे पर क्या मानते थे, ऐसा नहीं लगता है? तो ऐसे वो विचार कर रहा है, मैं पहले क्या मानता था, पागलपन की चेष्टा, शरीर को आत्मा मानता था, कैसा पागल था मैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसा विचार कर रहा है। और अब मेरी ये मान्यता निकल गई है, शरीर को अब मैं आत्मा नहीं मानता। बोली ममता भाभी। जैसे छोटे में छत में सोते थे ना, और एरोप्लेन भी निकलता था ना, तो कहते थे भूत निकल रहा। देखो जीप जा रहा है, सो जाओ मुंह ढक के, भूत आ रहा है। एरोप्लेन को जीप समझते थे, भूत जा रहा है। कुछ भी मानना है अब बस यार इनकी क्या मानते थे। मान्यता है, देखो कैसी कैसी होती थी। सही। देखिए अन्वयार्थ देखिए, जिसको वृक्ष के ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, वह मनुष्य ठूंठ में यह पुरुष है, ऐसे मिथ्याभिनिवेश के नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार उससे अपने उपकार आदि की कल्पना त्यागने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार शरीर आदि में आत्मपने के भ्रम से रहित हुआ मैं भी देहादि में अपने उपकार आदि की बुद्धि को छोड़ने में प्रवृत्त हुआ हूँ। जैसे उसको ठूठ को मनुष्य मानता था, तो ये सोचा था ये मेरा भला कर देगा या कुछ बुरा कर देगा, दोनों बातें हो सकती ना, या तो किसी को सहायता की जरूरत हो और सोचे मनुष्य चलो इससे अपन हेल्प लेते हैं,
या फिर उसको देख के डर जाए। पशु को लगाते ही इसीलिए जिससे चिड़िया कबूतर समझे कोई खड़ा है आदमी, इसलिए लगाते हैं। तो जैसे उस ठूठ में अपने उपकार अपकार पने की मान्यता से उसने कर रखी थी, और वो पागलपन की चेष्टा थी, ऐसे ही अब ये मान्यता निकल गई है कि ये जो शरीर है ये मैं हूँ। शरीर में मैं पने की मान्यता निकल गई, तो अब ये शरीर मेरा भला करेगा बुरा करेगा। मैं पने की मान्यता और जीव पने की मान्यता, ये शरीर जड़ बुदगल है, ये कुछ करता ही नहीं है। ये भला बुरा क्या करेगा? भला बुरा करने वाली बात अगर मानी भी जाए तो कोई ज्ञानवान हो बुद्धिमान हो, उसमें तो ये इच्छा हो सकती है मैं इसका भला करूं बुरा करूं। ये तो जड़ उद्गल है। यद्यपि वस्तु स्वरूप और वस्तु स्थिति तो यह है कि जीव भी हो दूसरे का भला बुरा नहीं कर नहीं सकते। लेकिन एक बार अपन सोचें कि भाई चलो कोई बुद्धिशील हो इच्छावान हो, तो वो तो फिर भी भला बुरा कुछ करे। जड़ पुद्गल क्या भला बुरा करेंगे? भला बुरा नहीं कर, मतलब उनमें ऐसी ज्ञान ही नहीं कि हम इसका बुरा करें, ऐसा विचार ही नहीं है। तो उसी प्रकार शरीर में जब आत्मपने की मान्यता निकल गई, तो फिर शरीर आदि से ये शरीर मेरा भला करता है या ये शरीर मेरा बुरा करता है, ऐसी मान्यता छोड़ने में भी मैं अब प्रवृत्त हो गया हूँ। ठीक है। पुरुषाग्रह, ठूठ में पुरुषाग्रह अर्थात पुरुष अभिनिवेश निवृत्त होने पर, अभिनिवेश मतलब उसकी मान्यता, ठूठ में पुरुष पने की जो मान्यता है वो निवृत्त होने पर, नष्ट होने पर, जिसे ठूठ में पुरुष की भ्रांति हुई थी, वह मनुष्य जिस प्रकार पुरुषाभिनिवेश जनित उपकार अपकार आदि से प्रवृत्ति का परित्याग करने रूप चेष्टा करता है, प्रवर्तता है। मतलब पुरुष पुरुष के भ्रम से, पुरुषाभिनिवेश यानी पुरुष पने के भ्रम से जो उपकार अपकार आदि की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी, पिछले श्लोक में बताई थी कि उससे वो उपकार अपकार मानता है। तो अब वो प्रवृत्ति, जब ये मान्यता निकल गई है पुरुष मनुष्य है ही नहीं, तभी मेरा भला बुरा करेगा, ये प्रवृत्ति का परित्याग करने रूप चेष्टा करता है, मतलब उस रूप में वो प्रवर्तता है। इसी प्रकार मैंने चेष्टा की है, अर्थात उस प्रवृत्ति के परित्याग अनुरूप जिसको जैसी चेष्टा होती है वैसी चेष्टा वाला मैं बन गया हूँ। ये गलत मान्यता जिसकी निकल जाएगी, तो फिर अभी एरोप्लेन को जीव मान रहे थे, तो अब समझ में आ गया एरोप्लेन जीव नहीं है, तो अब कहते हैं कि देखो जीव जा रहा है भूत जा रहा है, अब एरोप्लेन दिखता है। तो अब उसकी प्रवृत्ति जिसको सही मान्यता हो जाएगी, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? उसकी प्रवृत्ति जैसी सही होगी वैसी अब मेरी प्रवृत्ति, इस शरीर में आत्मा पने की मान्यता छूटने से अब मैं शरीर तन उपजत अपनी उपज नहीं जानता हूँ, तन नशत आपको नाशमान नहीं मानता हूँ। शरीर के गोरा काला होने से मैं गोरा काला, शरीर के मोटा पतला होने से और शरीर में रोग आदि आने से मैं दुखी, और शरीर में कमजोरी आने से कमजोरी आ गई। ये शरीर की कमजोरी है, मेरी ताकत, मेरे अनंत बल, अनंत गुण की शक्ति वो मुझ में है। ये भेद ज्ञान अब उसको हो गया है, तो शरीर के हिसाब से, शरीर के अनुसार सुख दुख का परिणमन नहीं होता है। तो उस प्रवृत्ति के परित्याग अनुरूप जिसको जैसी चेष्टा होती है वैसी चेष्टा वाला मैं बन गया हूँ। कहाँ, मतलब किस विषय में? देहादि में। कैसा हुआ हूँ? जिसका आत्म विभ्रम विनिवृत्त हुआ है वैसा, अर्थात जिसका आत्म विभ्रम विशेष रूप से निवृत्त हुआ है वैसा हुआ हूँ। कहाँ, किस विषय में? देहादि में, मतलब देहादि में जो आत्मपने की बुद्धि थी वो मेरी निकल गई है, तो अब मेरी जो प्रवृत्ति होती है वो उसके हिसाब से होती है। अभी तक समझ लो किसी चीज को गलत मान रखा था, नमक को बुरा या बुरे को नमक मान रखा था, तो अभी तक क्या कर रहे थे? दूध में नमक घोले जा रहे थे। अब पता लग गया तो नमक है, फिर भी दूध में नमक घोलेंगे क्या? नहीं। तो वो प्रवृत्ति अब कैसी होगी? मान्यता सुधरने के बाद में वो प्रवृत्ति सही हो जाती है। तो जब ये मान्यता सुधर गई कि शरीर में नहीं हूँ, मैं जीव अलग ज्ञानवान तत्व हूँ, तो फिर शरीर को मैं पने की मान्यता इसके हिसाब से, इसके अनुरूप, अनुरूप मतलब कि इसके सुखी दुखी होने पर या इसमें रोग आदि होने पर अपने को सुखी दुखी मानना, वो प्रवृत्ति मेरी निकल जाती है। जब भावार्थ
जब मनुष्य ठूठ को ठूठ समझता है तब पहले उसमें पुरुष की कल्पना करके जो उपकार अपकार आदि की कल्पना रूप चेष्टा करता था वह बंद हो जाती है। इसी प्रकार अंतरात्मा को भेद विज्ञान द्वारा शरीर और आत्मा की एकता का भ्रम दूर होने पर शरीर आदि में उपकार अपकार रूप बुद्धि नहीं रहती और इसलिए उनके प्रति उदासीन रहता है। विशेष स्पष्टीकरण। ज्ञानी अपने आत्मा को शरीर से भिन्न और अत्यंत जुदी जाति का मानता है। कारण की क्या कारण है? अंतर बता रहे हैं। शरीर रूपी, आत्मा अरूपी। शरीर जड़, आत्मा चेतन। शरीर संयोगी, आत्मा असंयोगी। शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी। शरीर अंधा, ज्ञान शून्य। आत्मा देखता जानता ज्ञानमय। शरीर इंद्रिय ग्राह्य, आत्मा अतीन्द्रिय ग्राह्य। शरीर बाह्य परतत्व और आत्मा अंतरंग स्व। ये 7 बिंदु हैं। आवाज दिन में तो सामायिक की थोड़ी बात की थी और अभी ये बिंदु मिल गए हैं। ये भेद ज्ञान के पॉइंट्स है ना। अब इनको एक एक को विचार करो। देखो, पहला पॉइंट क्या है? शरीर रूपी, आत्मा अरूपी। पहले जड़ चेतन वाला नहीं दिया। अपन ज्यादातर जो अपन करते हैं भाई, ये जड़ और मैं चेतन। लेकिन रूपी अरूपी से भी को भी अपन हाईलाइट करके, उससे भी अरूपी का मतलब कि शरीर तो है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, इंद्रिय गोचर। और आत्मा कैसा है? आत्मा अमूर्तिक अरूपी, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ज्ञानवान, वो तो सारी चीजें इसमें अलग अलग पॉइंट करके दी है। लेकिन अमूर्तिक पने की फीलिंग, अमूर्तिक पने का मतलब क्या? जैसे मैंने एक आध बार पहले ध्यान आप लोग को उदाहरण में दिया था कि हमको ये जो जगह दिख रही है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? खाली। खाली जो दिख रहा है वो क्या है? आकाश। आकाश दिखता है क्या? आकाश दिखता है क्या? तो मैंने पूछा खाली जगह दिख रही है तो हमको क्या दिख रहा है? हमको प्रकाश दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है? या तो लाइट बंद कर दो तो अंधकार दिखेगा, लाइट चल रही तो प्रकाश दिख रहा है। खाली जगह आकाश नहीं दिखता है हमको। आकाश अमूर्तिक है, अरूपी, आंखों से नहीं दिखेगा। लेकिन हम फील कर सकते हैं कि यहाँ आकाश है। ऐसे नहीं करते हैं अपन। लेकिन अब बुद्धि पूर्वक कि यहाँ आकाश है, यहाँ धर्म द्रव्य है, यहाँ धर्म द्रव्य है, पता है ना आगम से अपने को, आगम से अनुमान से। तो ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ऐसा अमूर्तिक। तो आत्मा को फील कर सकते हैं ऐसे कि जैसे ये आकाश है, दिख नहीं रहा लेकिन है। ऐसे ही ज्ञान दिखता है कि ज्ञान आंख से नहीं दिखेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण से आंख ज्ञान नहीं दिखेगा, लेकिन उस ज्ञान तत्व को फील करने की कोशिश करें। इसके आधार पे शरीर तो रूपी है, आंख से दिख रहा है, स्पर्श से अनुभव में आ रहा है, रसगंध वर्ण वो सब उसमें दिख रहे हैं। लेकिन आत्मा अरूपी, इसमें उदाहरण दिया है अपने योग सार में दिया है। और अपने द्रव्य संग्रह काफी दिन हो गए, लेकिन द्रव्य संग्रह में आया था, वो कोट की थी, हुआ था। आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा। आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। और एक और 9 उदाहरण दिए थे। पहला शब्द नहीं आ रहा, आगे क्या आ रहा है? दधी दूध मक्खन अर्धहन स्फटिक मणि से जानिए निजात में। पहला शब्द बहुत दिन हो जाते हैं ना बोले हुए, तो यही चक्कर होता है। तो वहां पर भी आकाश शून्य नभ सम भिन्न जाने। इससे भी आ जाएगा, वो वाला तो नहीं आ रहा मुझे यार। शून्य नभ सम भिन्न जाने देह को जो आत्मा। सर्वज्ञता को प्राप्त हो और शीघ्र पावे आत्मा। तो आकाश का उदाहरण देते हैं आत्मा के लिए। आकाश के समान, जैसे आकाश निर्लिप्त है। आकाश इसलिए भी देते हैं कि आकाश में कुछ लेप वगैरह नहीं, कुछ चिपकता नहीं है, अमूर्तिक है ना। ऐसा ही आत्मा में ये कोई बाहरी पदार्थों का, कर्मों का, संयोग का ये कुछ जुड़ाव होता नहीं है। तो शरीर रूपी है, आत्मा अरूपी है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है।
शरीर संयोगी है, आत्मा असंयोगी है। ये कैसे है? शरीर संयोगी और आत्मा असंयोगी। बोलो पारुल। भाभी आत्मा एक ही है और शरीर पुद्गलों का स्कंद रूप है। बहुत बढ़िया। ये शरीर में बहुत सारे परमाणुओं का जुड़ाव होके ये संयोग हुआ है, और आत्मा एक अखंड अकेला रूप से। और दूसरी तरह से और कोई तरीका संयोगी असंयोगी का? हाँ, और आत्मा संयोगी। बहुत बढ़िया। आत्मा अलग हो और मैं अलग हूँ और आत्मा का जुड़ाव हुआ है, ऐसा नहीं है। आत्मा तो मैं हुई है अनादिकाल से, लेकिन शरीर तो ये नया मिला है ना, फिर नया मिलेगा। जैसे जैसे अलग अलग भाव में जाएंगे, भाव बदलेगा तो शरीर बदलेगा। तो शरीर का तो नवीन संयोग हुआ है। मोक्ष प्रकाशक में वो शब्द दिए जहाँ वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और शरीर के लिए क्या कहा? मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ज्ञानादिक से रहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ है, ये शब्द दिया वहां। तो ये शरीर का तो नवीन संयोग हुआ है, तो ये शरीर तो संयोगी है, इस रूप में भी संयोगी है, और परमाणुओं का जुड़ाव हो के ये शरीर बना है, उस रूप में भी संयोगी है। आत्मा में ऐसा नहीं है कि दो चार आत्माएं जुड़ जुड़ के फिर मैं हूँ, एक ही है, तो असंयोगी, पर से बिल्कुल पृथक है, भिन्न है। और आत्मा कोई इस भाव में नहीं मिली हो, फिर अगले भाव में जाएंगे तो फिर नहीं मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। असंयोगी है, अनादिकाल से मैं ही स्वयं आत्मा हूँ। तो जो मैं हूं ही उसका संयोग क्या होगा? तो शरीर संयोगी है, आत्मा असंयोगी है। शरीर विनाशी और आत्मा देह मरे पर मैं नहीं मरता। देह विनाशी, मैं अविनाशी। शरीर का तो नाश होगा, क्यों होगा? तो कारण बताओ, लॉजिक, दोपहर वाले उससे, दोपहर में जो कार्तिकेय परीक्षा का चला था ना, उससे बताओ शरीर विनाशी क्यों है और आत्मा अविनाशी क्यों है? शरीर तो गंदा सकता है, वो तो ठीक है, बोलो इधर से कोई और, बोलो पारुली बोलो। उत्पाद व द्रव्य वाला। हाँ बोलो प्रीति बोलो। उत्पाद व द्रव्य वाला। नहीं तो उत्पाद में द्रव्य इन दोनों में घटाओ ना, कैसे शरीर विनाशी कैसे? शरीर तो पर्याय है भाभी, और जो जीव है वो द्रव्य बहुत है, बढ़िया, इसलिए वो बढ़िया, सही बोल रहे पारुल। शरीर तो पर्याय है, इसलिए पर्याय विनाशी है, उत्पाद वे है। और जीव क्या है? जीव पर्याय नहीं है, जीव तो द्रव्य है, द्रव्य का नाश होता है। किसमें? जीव में भले ही है, लेकिन अभी जीव को द्रव्य, देखो जीव और शरीर दो ही ले रहे हैं ना अपन, तो जीव तो द्रव्य हुआ ना, जीव द्रव्य है। जीव शब्द से आपको पर्याय समझ में आ रही है क्या? जीव बोलते ही, मनुष्य बोलते पर्याय समझ में आएगी, जीव बोलते पर्याय नहीं समझ में आएगी। समाज जाति कर्म पर्याय को लेके शरीर को पर्याय ये तो शरीर नहीं, शरीर द्रव्य नहीं है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है ना, स्कंद अपने आप में इटसेल्फ पर्याय है। तो शरीर तो द्रव्य नहीं है, तो शरीर में एक एक परमाणु वो द्रव्य है। अपन मोटा मोटा यूं बोल देते हैं ये तो पुद्गल द्रव्य है, ये तो स्थूल कथन है ऐसा, ये सही कथन नहीं है। ये शरीर तो पुद्गल की पर्याय, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। तो शरीर तो पर्याय है, उसका स्वभाव क्या है? उत्पाद व ये दिन में बताया था कि पर्याय है उसका स्वभाव, उत्पाद व उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये पर्याय है। और द्रव्य है वो सदा रहता है। उत्पाद व द्रव्य उत्तम है, लेकिन फिर भी वो उसका नाश नहीं होता, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। द्रव्य ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है। पर्याय उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है। लहर उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। समुद्र हमेशा रहता है। अब जो अभेद कथन किया था दिन में वो कि पर्याय रूप से वो द्रव्य ही उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य ही नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी द्रव्य बना है ना उसमें। तो शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर अंधा और आत्मा आंख वाला। ज्ञान में आत्मा आंख वाला, अंधे का अपोजिट। कौन सी आंखें हैं आत्मा की? शरीर तो अंधा, जिसकी आंखें उसको कह रहे हैं अंधा। आंखें तो शरीर में है, आत्मा में आंखें नहीं है, कह रहे हैं आत्मा आंख वाला।
वाला कि ज्ञान दर्शन दो चक्षु हैं। ये क्या, देखो वास्तव में जो देख, आंख किसे कहते हैं, जो देखे जाने उसका नाम आंख। तो ये देखती जानती है क्या? देखती जानती है क्या? ये तो डब्बा है खाली, खिड़कियां है, ये देखती जानती नहीं है। देखने जानने वाला जो है वास्तव में, इसीलिए भावेंद्रिय इंद्रियां, ये तो द्रव्य इंद्रियां है, खाली उपकरण है ये तो। और भी भावेंद्रिय ज्ञान पे वो इंद्रिय का आरोप किया, क्योंकि आप लोगों ने गोष्ठी सुनी हो पर इतना याद नहीं होगा। मेरी जो अभी गोष्ठी थी ना शिविर में, उसमें जो विषय था इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, तो इंद्रिय यानी भावेंद्रिय को इंद्रिय क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय किसे कहते हैं कि आत्मा का जो करण है, आत्मा का जो साधन है, उसको इंद्रिय कहते हैं। तो आत्मा का साधन ये जड़ कैसे हो सकता है? आत्मा का साधन आत्मा रूपी होगा ना, तो वो ज्ञान रूपी है, इसलिए भावेंद्रिय को इंद्रिय कहा, इसलिए वहां इंद्रिय बने का आरोप उस पर दिया। वरना तो भावेंद्रिय तो ज्ञान है, ज्ञान को इंद्रिय से क्यों जोड़ा? क्योंकि इंद्रिय किसे कहते हैं कि जो जानने का साधन हो, और साधन है उससे अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता, इसलिए भावेंद्रिय को इंद्रिय रूप से कहा। तो शरीर तो अंधा है, ज्ञान शून्य है, और आत्मा है वो ज्ञान में। इस शरीर इंद्रियां निमित्त बन रही है वो ज्ञान की पर्याय। हाँ वो ज्ञान की इंद्रियां तो जानने में निमित्त बन रही है, हाँ लेकिन इंद्रिय की परिभाषा है उसमें दिया, राजो आर्टिक में दिया गया। परिभाषा क्या है इंद्रिय की? इंद्र के करण को, इंद्र के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। और इंद्र क्या है? इंद्र मतलब आत्मा। तो आत्मा के चिन्ह को, इंद्रिय को चिन्ह कहते हैं ना, आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। तो आत्मा का चिन्ह आत्मा रूप होगा कि अलग होगा? आत्मा का चिन्ह आत्मा रूप ही होगा ना, तो वो आत्मा रूप ज्ञान है, ये आत्मा रूप नहीं है, इसलिए वास्तव में वो भावेंद्रिय को इंद्रिय का। और देखते भी है ना अपन, असली काम तो उसी से होता है ना, ये असली काम तो उसी से होता है ना। ये भी सहायक होते हैं, निमित्त बनते हैं, लेकिन ज्ञान ही नहीं हो तो क्या हो? हाँ, मुर्दे में होती है, पुतलों में होती है, कहीं से चींटी के लाके चिपका दो आंखें तो क्या चींटी को दिखने लग जाएगा? कि उसमें है ही नहीं ज्ञान, शिवोपशम ही नहीं ना, तीन इंद्रिय है, तो नहीं हो सकता। शरीर अंधा है, ज्ञान शून्य है, और आत्मा ज्ञान में है। ये मतलब अच्छा है, क्लिक करने वाला है। शरीर अंधा शब्द अच्छा है, शब्द मतलब ये एकदम उससे अपने को विरक्ति है, ये तो अंधा है शरीर अंधा है, और मैं देखने जानने वाला। शरीर इंद्रिय ग्राह्य, आत्मा अतीन्द्रिय है। शरीर तो है वो इंद्रियों से पकड़ में आता है, और आत्मा है वो अतीन्द्रिय से, इंद्रियों से आत्मा पकड़ में नहीं आती। आत्मा अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही, इंद्रिय ज्ञान से भी नहीं पकड़ में आएगा। हाँ, वो जो स्वसंवेदन ज्ञान वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है। आत्मा अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही पकड़ में आता है। अलिंग ग्रहण के बोल हैं 20 बोल, अपने किसी परिशिष्ट में आएंगे रत्नगंज शावकाचार्य में, तब चलाएंगे। परिशिष्ट में दिए हैं कहीं आगे, शायद इसी के बाद है या कहीं। तो इंद्रिय ग्राह्य, अलिंग ग्रहण शब्द कहा, आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं हुई। शरीर बाह्य पर तत्व, और आत्मा अंतरंग स्वतत्व। शरीर बाहरी है, पर है, और आत्मा अंतरंग अपना, और अपना तत्व है, ये मैं हूँ, वो पर है। तो जो मैं हूँ, जो मेरा है, उसमें अपनापन होता ही है। तो इसमें क्यों पर पदार्थ में अपनापन कर रखा है? तो पर है, बाहरी आदमी है। ऐसा होता है ना घर में भी, कि तुम बाहर वालों से तो ज्यादा करो और घर वालों को पूछो ही नहीं, तो भेद ज्ञान कराते, वो तो बाहर वाला है। ये शरीर क्या है? ये बाहर वाला है। अपने से प्रीति करो, इससे प्रीति कर रखी है, तो जिससे प्रीति कर रखी है उधर रुचि रहती है, वो पुष्ट हो रहा है। श्रीमद का आता है ना, उनसे पूछा इतने कमजोर क्यों रहे हो श्रीमद राजचंद्र जी? ये 2 बगीचे हैं, पहले मैं इधर पानी देता था तो ये पुष्ट हो रहा था, अब मैं उधर पानी देता हूँ तो इसलिए भी ये सूख रहा है।
ऐसा, तो ये शरीर से भेद विज्ञान की बात यहाँ कही। इत्यादि प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार अत्यंत भिन्न पने के विवेक से जीव को जब भेद ज्ञान होता है, तब शरीर आदि में आत्म बुद्धि का भ्रम छूट जाता है। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधरता बिगड़ता है, ऐसा भ्रम मिट जाता है। शरीर पुष्ट होएगा तो मैं पुष्ट हो गया, और शरीर में कमजोरी आ रही है या कुछ शरीर में लॉस हो गया है तो मेरा लॉस हो गया है। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा का मेरा कुछ नहीं होता है। देखो, बिगाड़ हुआ कि नहीं? निगोद में चला गया, चींटी बन गया, कीड़ा मकोड़ा बन गया, मक्खी मच्छर बन गया, क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? अनंत गुण में से एक गुण भी कम हुआ क्या? अनंत शक्तियों में से एक शक्ति भी कम हुई क्या? तो ये शरीर कोई सा भी मिले, वो जो बिगाड़ है वो अलग है बात, वो चीज अलग है। अभी तो मैं दूसरी चीज दिखा रही हूँ कि अगर चला भी गया तो मेरा बिगड़ा क्या? मैं तो वैसा ही रहा ना। और अभी वर्तमान में शरीर की जो भी अवस्था हो रही है, अगर जैसे समझ लो उनका अपने सनत कुमार चक्रवर्ती का था, अब शरीर में रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो आत्मा का क्या बिगड़ा? वादिराज मुंडाशी की कहानी आती है कि वो उनके कुष्ठ रोग था, फिर किसी ने वो आके कहा मैं ये दवाई दे रहा हूँ और आप ये लगा लो, आप कुछ भी कहो, मेरी कहानी है। हाँ, तो उनके असुर रिद्धि थी, लेकिन बोले मेरा ये कोड मेरा थोड़ी ना है, मेरा तो ये संसार रूपी भव रूपी कोड मुझे लगा है। वो शरीर के कोड को अपना कोड ही नहीं मान रही, शरीर से मतलब ही नहीं है। अरे इतना तो अपन मोह में भी करते हैं, अपने शरीर में तकलीफ, बच्चे अगर परेशान हो ना तो अपनी तकलीफ गिनते हैं। बच्चा बीमार हो, पति बीमार हो, तो फिर अपनी कोई तकलीफ नहीं गिनते। सर्दी गर्मी भूख प्यास, सिर दर्द कमर दर्द, कुछ नहीं, सब चलता है। ये तो मोह में चलता है, इस शरीर की तकलीफ नहीं गिन रहे। तो फिर वास्तव में मैं नहीं हूँ, फिर भी समझ में आ जाए तो इसमें कैंसर हो कि कोड़ हो कि कुछ भी हो, फिर मुझे कहाँ हुआ है? इसी बल पे तो मुनिराज रह पाते हैं। बल तो होना चाहिए कोई, क्या बल है? यही बल है आत्मा। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधरता बिगड़ता है, ऐसा भ्रम मिट जाता है। देहादि पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न होती है, और वे आत्म सन्मुख झुककर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने लगता है। इस प्रकार जब जीव को भेद विज्ञान के द्वारा स्वपर का भान होता है, तब वह परभाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। जब ये भेद ज्ञान हो जाता है तो परभाव से चौथे और चौथे से ऊपर, चौथे से अंतरात्मा की बात चल रही है ना, तो अंतरात्मा चौथे गुण स्थान से है, और चौथे से ऊपर सबकी स्थिति है जो भी साधक दशा में। चौथे में वापस उतर के आ रहा था, फिर उसकी उतरने की बात क्यों कर रही उसकी फिर वो सोचते ही तो जाते। हाँ, वो मान्यता बदल जाती, तभी तो ये पूछ रहे हैं कि चौथे से वापस नीचे आ जाता है तो उसकी वो जो सोच है वो चेंज हो जाती है सोच, कि हाँ मान्यता बदलती तभी तो गुणस्थान नीचे आता है, मान्यता बदल जाती है। तो अभी देखो अनादिकाल से अपने को नहीं होता है, भ्रम हो जाता है वापस से। हम घर में ताला लगा के आए, लाइट बंद करके आए, गैस बंद करके आए, और फिर बाहर निकले और 4 कदम चले, और फिर क्या कंफ्यूजन हो जाता है, गैस बंद की थी कि नहीं की थी, लाइट बंद की थी कि नहीं की थी, खुद ही नहीं किया अपने हाथ से, होता है कि नहीं होता, भूल गए ना। तो वो सम्यक दृष्टि अनादिकाल से शरीर को अपना मानता आ रहा था, अब सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन हो गया और फिर वो समझ लो मेंटेनेंस नहीं करे ना, अगर इस चीज की मेंटेनेंस नहीं करे थोड़ा भी, तो वो वापस भ्रम आ जाता है, वापस से ये समझ लो कंफ्यूजन हो जाता है, मैं शरीर हूँ क्या आत्मा हूँ क्या हूँ, वापस से शरीर को आत्मा मानने लगता है। ऐसा बोली भी नहीं था, आवाज चालू करिए, आवाज। मन में ये भाव आया, संसारी जीव अपने जीवन में इंद्रियों से जानने के कारण
इंद्रियों का भ्रम है उसे से जानता हूँ, आँख नाक कान से। थोड़ा यदि और उसमें जोर से बोलिए ना, मुझे कुछ बात समझ आ रही, कुछ नहीं आ रही। संसारी जीव हाँ इंद्रियों से जानने के कारण उसे ये भ्रम है, चाहे कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ, और उसे हाँ ये कहा जाए तो उपयोग से जानता है, ज्ञान उपयोग से, उसे जल्दी में समझ नहीं आएगा। और ये कहा जाए भावेंद्री कहते हैं, उसे भावेंद्री से जानेगा तो वो सरल पड़ेगा उसको अंदर से। मतलब हाँ मैं अज्ञानी को हाँ समझाने की सोचती हूँ हाँ कि इंद्रिया भी निमित्त नैमित्त के तौर पे उसको काम करती है, वो हाँ बिल्कुल। खाली उसे क्या उपयोग जानता है वो नहीं समझेगा। तो ये यही तो कहते हैं कि तेरा जो ज्ञान है ना भावेंद्रिय, मतलब वो ज्ञान रूप है, भावेंद्रिय ज्ञान रूप है, सूक्ष्म ज्ञान रूप, उससे हाँ जानता है। तो उससे जानता है तो अपने पास आएगा थोड़ा। इंद्रियों से जानता है, ये मान रहा है इंद्रिया तो जानती ही नहीं है, तो भावेंद्रिय से जान रहा है, मतलब तेरे ज्ञान से ही जान रहा है। और अभी जो ज्ञान है वो सूक्ष्म ज्ञान है। इंद्रियों से पर को जानेगा, मतलब ये जो इंद्रियां बाहर दिख रही है ना, इससे इससे भी ये भी थोड़ी ना जान रही है। जानने वाला तो अंदर वो सूक्ष्म ज्ञान है ना, उससे जान रहे हैं। तो वो सूक्ष्म ज्ञान भी, क्योंकि अब सूक्ष्म रूप है और सूक्ष्म ज्ञान में इच्छा होती है, जानू, कम जाना है तो और जानू, इसको ना जानू, तो उसके कारण वो दुख का कारण बनता है। इंद्रिय ज्ञान क्यों है क्यों दुख रूप है? ज्ञान दुख रूप नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्योंकि इंद्रिय ज्ञान सूक्ष्म रूप होता है, और सूक्ष्म के कारण जो ज्ञानावरण का सूक्ष्म और उससे होने वाला दुख मोक्षम प्रकाशक ने दिया, सूक्ष्म के कारण कुछ जान पाता है, कुछ नहीं जान पाता है। तो अब वो जब पूरा नहीं जान पा रहा है तो वो जानने की इच्छा होती है, और जानू, सर्व को सूंघू, ऐसे शब्द दिए वहां पे, सर्व को देखूं, ऐसी इच्छा होती है, और वो इच्छा पूरी हो नहीं पाती है। तो इसके कारण वास्तव में सूक्ष्म भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो ये जो इच्छा है कि मैं सबको जानूं, सबको देखूं, वो दुख का कारण है। और वो सूक्ष्म के कारण वो पूरी होती नहीं है, क्योंकि भी सूक्ष्म रूप है। शायद ज्ञान हो जाएगा तो सबको दिखेगा, जानेगा, तब इच्छा नहीं रहेगी, तब इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान इसलिए है क्योंकि ये इच्छा रूप प्रवृत्ति करता है। और अतीन्द्रिय ज्ञान इसलिए उपादेय है क्योंकि वो आत्मा का स्वाभाविक अंदर से उत्पन्न होने वाला है, पर के आश्रय के बिना उत्पन्न होने वाला है, और उसमें इच्छा वाला काम नहीं है। वास्तव में दुख का कारण इच्छा ही है। जो 4 प्रकार की इच्छा वाला प्रकरण दिया ना, तो दुख का मूल कारण इच्छा ही है। इच्छा ना हो तो जिन्हें सुखी होना हो वे इच्छा ना करें, ऐसा। दुनिया में भी अपनी जितनी इच्छाएं होती है उतना दुख होता है। अब जिनको इच्छा नहीं है, क्या बनाए, मुझे तो ये खाने की इच्छा है, वो खाने की इच्छा है, और नहीं पूरी हुई तो दुखी होता है। और क्या बनाए, जो बनेगा ठीक है, इच्छा नहीं है ऐसे कुछ, तो ठीक है, वो सुखी रहता है। सामान्य रूप से दुनिया में भी ऐसा ही है। इस प्रकार से ये अंतरात्मा इस तरह से विचार करता है। अब ये आत्मा स्त्री आदि लिंग और एकत्वादि संख्या संबंधी विभ्रम की निवृत्ति के लिए भी क्या करता है, उसका अगले श्लोक में बताएंगे। एक ये मेरी वाली बुक में कोटेशन है, आप लोगों के में नहीं होगा, मैं पढ़ देती हूँ। पद्मनंदी पंचविंशतिका का है। यहाँ संसार में राजा भी दैव वशात रंक जैसा हो जाता है। दैव वशात मतलब भाग्य के वश, जो राजा था, अच्छा बढ़िया सेठ था, वो गरीब हो जाता है, रंक जैसा होता है। तथा पुष्ट शरीर वाला मनुष्य भी कर्मोदय से क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त होता है। अच्छा खासा बढ़िया शरीर हो, स्वस्थ दिखता हो, राजकुमार जैसा दिखता हो, और तुरंत क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसी दशा में कौन बुद्धिमान पुरुष कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदुओं के समान विनष्ट होने वाले धन, शरीर और जीवन आदि के विषय में अभिमान करेगा। ये ऐसी स्थिति एक क्षणिक है। पल भर में राजा रंक हो गया, पल भर में स्वस्थ मनुष्य मरण को प्राप्त हो गया। जब इतना क्षणभंगुर दिख रहा है तो फिर इस धन में, शरीर में, धन, जीवन, यौवन अस्थिर है, इसमें कौन अभिमान करेगा, क्यों करेगा? और जो करता है वो फिर क्या है, मूढ़ा के जब सामने के सामने, आंख के सामने दिख रहा है, और फिर भी उससे अपने को बड़ा माने और उससे अपना अभिमान करे कि बस मैं ही हूँ,
क्या अभिमान करना है इसका? अर्थात क्षण में क्षीण होने वाले इन पदार्थों के विषय में विवेकी जन कदापि अभिमान नहीं करते। धन का अभिमान, तन का अभिमान, ये क्या अभिमान करें? अरे अभी तो स्थिति ऐसी, ज्ञान का भी क्या अभिमान करें? एक मिनट में ये ज्ञान, ये जो अभी सूक्ष्म ज्ञान दिख रहा है ना, 1 मिनट में जरा सी नस दबी, जरा क्लॉट आया, सब छू है, क्या अभिमान करें? इसलिए कोई इसका अभिमान करने जैसा नहीं। इसलिए स्वभाव का जो उसका सोर्स है, उस ज्ञान का जो सोर्स है, जो अंदर तत्व है, उसमें अपनापन करें। ये सब क्षणिक है, ये सूक्ष्म ज्ञान तक भी क्षणिक है, इसका अभिमान करने जैसा नहीं है। इसका भी हम अभिमान कर रहे हैं तो वही पर्याय में अहम बुद्धि हो रही है। तो इसलिए अपने स्वरूप पर, अपने आत्म स्वरूप का, अपने द्रव्य का, अनंत गुणों का, उसका अपन आश्रय लें तो वास्तव में सुख की ओर हम बढ़ सकते हैं। इसी भावना से धन्यवाद। बोलो प्रीति। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मोक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में। दुर्भाव मन किया कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय जिनेन्द्र बोलो, जय जिनेन्द्र।